मानवीकरण अलंकार अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है। जीवात्मा का मानव बन जाना, मानव द्वारा करने योग्य वशीकरण द्वारा अन्य जीवों को मानव बना देना। वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। काव्यलिंग अलंकार किसी युक्त में समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है। काव्यलिंग किसी युक्ति में समर्थित की गई बात। जब किसी युक्ति में समर्थन का कारण बताया जाता है काव्यलिंग अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, वह खाए बोराए नर पाए बोराए। धतूरा खाने से नशा होता है, पर स्वर्ण पाने से भी नशा होता है। वहाँ इसी बात का समर्थन किया गया है कि स्वर्ण में धतूरे से ज़्यादा नशा होता है। दोहे के उत्तरार्ध में कथन की पुष्टि की गई है। किसी युक्ति में समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है। काव्यलिंग। प्रतीप अलंकार उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रतीप। जहाँ उपमान को उपमेय बना दिया जाए वह प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप का अर्थ उल्टा, उपमान को उपमेय बना देना, क्रम का उलट देना। इसलिए जब प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देते हैं तब प्रतीप अलंकार होता है। यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। प्रस्तुत पंक्ति में जमुना जल जो श्यामता का प्रसिद्ध उपमान है को उपमेय और श्याम शरीर को उपमान बना दिया, इसलिए यहाँ प्रतीप अलंकार है। जो कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होते हैं। उतरे नहाए जमुन जल में जल जो शरीर समझे। शब्द शक्ति के 3 वेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा शब्द को सुनने अथवा पढ़ने के पश्चात पाठक अथवा श्रोता को शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ तत्क्षण ज्ञात हो जाता है। वह अर्थ शब्द की जिस सीमा द्वारा मालूम होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। लक्षणा जब मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। सिंह अखाड़े में उतर रहा है।
व्यंजना अभिधा और लक्षणा के विराम लेने पर जो एक विशेष अर्थ निकालता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं, और जिस शक्ति के द्वारा यह अर्थ ज्ञात होता है उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। सुमिरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चूर।